हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेट जरब सॉल्यूशनिस्ट। मैं अभिषेक कुमार झा। आज आप सभी लोगों के लिए जो टॉपिक मैं लेकर के आया हूँ, ये ज्योग्राफी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है जो आता है जियोमॉर्फोलॉजी से। और आप अगर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो यूजीसी नेट लेवल का हो, यूपीएससी से लेकर के स्टेट पीएससी या फिर पीजीटी या कोई भी एग्ज़ाम जिसमें ज्योग्राफी आपका एक सब्जेक्ट है, आप सभी लोगों के लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना हम आज का ये सेशन, जिसमें आज हम कवर करने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रेनेज सिस्टम के बारे में। ये जो ड्रेनेज सिस्टम है, इसमें आपसे कई तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से, जैसे कि इसमें आपसे टाइप्स पूछा जाएगा, पैटर्न पूछा जाएगा। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इसका कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट आज का सेशन। ठीक है, आज हम लोग कवर करेंगे बेसिकली आप उसके पहले आप मुझे फॉलो कर सकते हो। आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम पे, और हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल है पेपर 1 से रिलेटेड, आप यहाँ पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं, नेट जरब सॉल्यूशनिस्ट पेपर 1। ठीक है, इसके अलावा अनअकैडमी पर इस वक्त 43% का डिस्काउंट आया हुआ है। आप ये डिस्काउंट ऑफर रेफरल कोड अभिषेक जे यूज करके ले सकते हैं। अभी आपको 6 मंथ का एक्सटेंशन मिल रहा है 43% टोटल डिस्काउंट के साथ साथ। ये जो ऑफर है ये आपका 12 अगस्त तक रहने वाला है। 12 अगस्त के पहले पहले सब्सक्रिप्शन आप सभी लोग कर लीजिएगा। आप अनअकैडमी पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। अनअकैडमी पे मेरे बहुत सारे फ्री क्लासेस हैं, फॉलो करके आपको मेरे फ्री क्लासेस मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे क्या होता है ड्रेनेज बेसिन। बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए जितने भी कॉन्सेप्ट हैं इनको समझने के लिए हम लोग आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। क्या क्या मैं पढ़ाने वाला हूं आपको बता देता हूं। मैं ड्रेनेज बेसिन रहेगा इसमें, और इसमें ड्रेनेज बेसिन के पूरे कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे। कॉन्सेप्ट को समझने के बाद कैसे एक रिवर एक ड्रेनेज बेसिन का निर्माण करती है, ये सारा कुछ भी हम लोग समझने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद एक एक करके ड्रेनेज सिस्टम में, जैसे एक होता है सीक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम, एक होता है इनसीक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम, जिसको हम कॉन्सिक्वेंट, सबसीक्वेंट, ऑब्सिक्वेंट, रेसिक्वेंट, एंटीसीडेंट, सुपर इम्पोज्ड में डिवाइड करते हैं। तो क्या है, इन सब को हम 1 by 1 हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में आपको मिक्स लैंग्वेज में बताया जाएगा, तो आपको समझने में कोई समस्या नहीं होगी। ये पूरा कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं, आपके लिए जो पहला कॉन्सेप्ट रहेगा वो है ड्रेनेज का। इस पिक्चर को आप देख रहे होंगे, इसमें पूरी दुनिया के, वर्ल्ड के इस पिक्चर में बताया गया है बेसिकली कि दुनिया में अलग अलग जो रिवर्स हैं वो किस तरीके से उन्होंने अपना एक बेसिन बनाया हुआ है। तो बेसिकली हम ड्रेनेज बेसिन को समझ लेते हैं, इसका एक डेफिनेशन कि ड्रेनेज बेसिन बेसिकली क्या होता है। एक जल निकासी बेसिन भूमि का कोई भी क्षेत्र होता है जो अपने वर्षा के जल को एक सामान्य निर्गम मार्ग में बहाती है। चाहे वो नदी हो सकता है, चाहे वो खाड़ी हो सकता है, या फिर वो कोई सामुद्रिक क्षेत्र हो सकता है। यहां पर अगर हम बात करें तो आप देख रहे होंगे नॉर्थ अमेरिका से लेकर के साउथ अमेरिका, अफ्रीका से लेकर के यूरोप, इसके अलावा एशिया, यूरोप है ना, अफ्रीका, इन सब को, ऑस्ट्रेलिया, इन सब का अपना एक ड्रेनेज है जो आप देख पा रहे होंगे। इस ड्रेनेज में बेसिकली हम देखते हैं कि कोई भी एक वाटरशेड, या अगर कोई भी हम रिवर की बात करें तो कोई भी रिवर अपने नदी का एक जो स्लोप होता है उसको फॉलो करती है। स्लोप जिसे हम ढाल कह सकते हैं, नदी एक तरीके से ढाल का अनुसरण करती है। कई बार ढाल का अनुसरण भी करती है और कई बार नहीं भी करती है। तो इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे। अब इसके बाद सबसे पहले आपको मैं ये पिक्चर दिखाता हूं। इस पिक्चर में आप देखेंगे कि किस तरीके से ये एक माउंटेनियस रीजन है, पहाड़ी क्षेत्र है। ये एक छोटा सा एरिया जो है आपको दिखाने की कोशिश की गई है। इस छोटे से एरिया में आप ध्यान से अगर देखोगे तो ये एक पहाड़ी क्षेत्र है, और इस पहाड़ी क्षेत्र में आप देखेंगे ये हो गया एक, है ना, फोल्ड एरिया हो गया, और ये हो गया एक फोल्ड एरिया। तो ये इस फोल्ड एरिया के बीच का जो स्लोप है वो जनरली इस तरीके से बना हुआ है, वी शेप में। यानी जो भी सरिता ऊपर से नीचे की तरफ आएगी वो इसके बॉटम पर होकर के अपना वाटर, देखो आप ये नीला वाला जो रीजन दिख रहा है, दरअसल ये नदी है और ये उसका सहायक नदी तंत्र है। तो ये कैसे और किस तरीके से एक दूसरे के रेस्पेक्ट में किस तरीके से एक ड्रेनेज बेसिन का निर्माण करते हैं, ये हम टर्मिनोलॉजीज के साथ समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए आपको बताता हूं कि ये जो पूरा रीजन है दरअसल दिखने में बड़ा ही आसान सा है, लेकिन यहां पर कई सारे कॉन्सेप्ट्स हैं छोटे छोटे। इन वर्ड को, इन टर्म को समझिएगा, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। देखिए
यहां पर सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा कि जो रिवर का ड्रेनेज सिस्टम है वो दरअसल कुल मिलाकर के 4 प्रकार के नदियों से देखने को मिलता है। जो 4 प्रकार की नदियां हैं, अगर आप यहां पर देखें तो आपको एक सामान्य, जैसा कि मैंने इस पिक्चर में आपको दिखाया, जैसा कि पिक्चर आप देख रहे होंगे कि नदी का एक जो है ओरिजिन एरिया है, यानी कि उत्पत्ति स्थल है। सरिता का एक उत्पत्ति स्थल है। ये जो उत्पत्ति स्थल है वो यहां पर है, टॉप पर, ठीक है। यहां से रिवर का ओरिजिन होता है, ठीक है, या जिससे हम कह सकते हैं उत्पत्ति, ठीक है। सरिता का उत्पत्ति यहां से होता है। अब यहां से नदी शुरू होकर के जाती है अपने मुहाने के पास, जिसे हम मुहाना भी कह सकते हैं, या इसे हम रिवर का माउथ भी कह सकते हैं, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि यहां पर एक लैंड ही हो, ये नदी अपना पानी जो है किसी समुद्र में, किसी सी में, या किसी दूसरे बड़ी नदी में या झील में गिरा सकती है, ठीक है। तो हम यहां से शुरू करेंगे टॉप से और हम धीरे धीरे बॉटम की तरफ चलेंगे। तो आप यहां पर देख रहे होंगे बिल्कुल एक ही तरीके से आपको कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा कि जो एक रिवर है, मुख्य नदी इसे हम कह सकते हैं। ये क्या है? मुख्य नदी। ये मुख्य नदी हो जाती है, मुख्य नदी, या इसको हम मेन रिवर कह सकते हैं, या इसी को हम बुला सकते हैं एक और नाम से, जिस नाम को आप यहां पर देखेंगे, इसे हम बुला सकते हैं कॉन्सिक्वेंट रिवर के नाम से, ठीक है। नदी का जो ओरिजिन है, रिवर का जो ओरिजिन है, जहां से उसकी उत्पत्ति होती है, ये वाला रीजन हो गया, और जहां पर रिवर अपना डेल्टा या एस्चुरी बनाती है वो इसका। तो बेसिकली ये माउथ हो गया जो मैं आप लोग को बता रहा था, यानी कि सरिता का मुख हो गया, ठीक है। तो इसे हम क्या क्या बुला सकते हैं? इसे हम कॉन्सिक्वेंट बुला सकते हैं, ठीक है। इसे हम बुला सकते हैं मुख्य नदी, इसे हम मुख्य सरिता भी बुला सकते हैं। लेकिन ये सारा कॉन्सेप्ट जानने के पहले हमें यह समझ लेना चाहिए कि अब इन मुख्य सरिता के पीछे का पूरा जो हिस्ट्री है वो क्या है। देखिए, अगर हम मेजर ड्रेनेज बेसिन की बात करें तो कुल मिला जुला करके जो ड्रेनेज सिस्टम है वो बेसिकली 2 ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइडेड है। जो पहली कैटेगरी है उसे हम कहते हैं सीक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम। सीक्वेंट जिसे हिंदी में क्रमवर्ती सरिता भी कहा जाता है, ठीक है। सीक्वेंट जिसे हम क्रमवर्ती सरिता के नाम से भी जानते हैं। ये सारे वर्ड हैं, आप इनको ध्यान रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं। अब ये जो क्रमवर्ती सरिता है, इसके 4 जो है डिफरेंट कैटेगरीज बनाए गए हैं। पहला जो आप देख रहे हो ये है कॉन्सिक्वेंट रिवर, दूसरा है सब्सिक्वेंट रिवर, तीसरा है ऑब्सिक्वेंट रिवर, और चौथा है रेसिक्वेंट रिवर। इसको हिंदी में क्रमशः अनुवर्ती, परवर्ती, प्रति अनुवर्ती और नवानुवर्ती के नाम से भी जाना जाता है। अगर आप देखें यहां पर तो क्रमवर्ती सरिता और दूसरा है यहां पर आपका अक्रमवर्ती सरिता। तो जो अक्रमवर्ती सरिता है इसको हम इनसीक्वेंट भी कहते हैं, और एक है आपका सीक्वेंट। तो बेसिकली हमने यहां पर देखा कि नदियां जो हैं वो 2 तरीके से अपने मार्ग का अनुसरण करती हैं। पहला है सीक्वेंट रिवर जिसे हम कह सकते हैं क्रमवर्ती, दूसरा है इनसीक्वेंट रिवर जिसे हम कह सकते हैं अक्रमवर्ती ड्रेनेज सिस्टम। अक्रमवर्ती को फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहला है एंटीसीडेंट जिसे हम पूर्ववर्ती भी कहते हैं, दूसरा है सुपर इम्पोज जिसे हम पूर्वारोपित या आध्यारोपित के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसे हम आध्यारोपित के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये आपका आध्यारोपित भी हो गया, पूर्वारोपित भी इसे हम कह सकते हैं। तो अब हम इन्हें एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे कि क्या है ये कॉन्सेप्ट। सबसे पहले आप देखिए मेजर ड्रेनेज सिस्टम में आप देखोगे पहला पार्ट है सीक्वेंट का। सीक्वेंट यानी कि क्रमवर्ती, इसे हम अनुवर्ती के नाम से हम यहां पर देखेंगे, पहला इसका जो डिवीजन है। कॉन्सिक्वेंट रिवर बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चंस काफी सारे बनते हैं। अब यहां पर देखिएगा कॉन्सिक्वेंट यानी कि अनुवर्ती, फर्स्ट स्ट्रीम टू बी ओरिजिनेटेड इन अ पर्टिकुलर रीजन, डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ द इनिशियल टोपोग्राफी, यानी कि किसी विशेष क्षेत्र में उत्पन्न होने वाली पहली धारा ये होती है और प्रारंभिक स्थलाकृति का प्रत्यक्ष परिणाम देखने को मिलता है। प्रारंभिक स्थलाकृति जो मैंने आपको पिक्चर दिखाया यहां पर, ठीक है, देखिए ये है प्रारंभिक स्थलाकृति। अब ये कैसा भी हो सकता है, प्रारंभिक स्थलाकृति कैसी हो सकती है,
कोई हिल भी हो सकता है, ठीक है, कोई माउंटेन भी हो सकता है, या कोई प्लेटू या कोई प्लेन रीजन, कहीं पर भी ये ओरिजिनेट हो सकती है अगर वो रिवर उस इनिशियल टोपोग्राफी को फॉलो करती है। अगर वो रिवर उस इनिशियल टोपोग्राफी को फॉलो कर रही है, उसका अनुसरण कर रही है, तो वो कहलाएगी कॉन्सिक्वेंट रिवर, जिसे हम मुख्य सरिता भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, ये बहुत पूछा गया है आपके एग्जाम में, ठीक है। कॉन्सिक्वेंट रिवर क्या हो गया? कोई भी स्ट्रीम जो पहली होती है और वो अपने उस जो स्लोप होते हैं उनको फॉलो करती है, उसको कहा जाता है कॉन्सिक्वेंट रिवर। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यहां पर मैं बता दूं आपको कि जो क्रमवर्ती सरिताएं होती हैं ये ढाल का अनुसरण करती हैं, ठीक है। स्लोप यानी ढाल का अनुसरण करती हैं, ठीक है, ढाल अनुसरण करती हैं, ये बात आप ध्यान रखिएगा। ढाल का अनुसरण करती हैं, क्यों? क्योंकि जिस प्रकार से स्लोप होगा उस प्रकार से वो अपने नदी को, अपने वाटर को, पानी को लेकर के चलती है। इस बात का ध्यान रखना है आपको। तो इसी कैटेगरी में कॉन्सिक्वेंट हो गया पहला। दूसरा जो है वो है सब्सिक्वेंट, जिसे हम परवर्ती कहते हैं हिंदी में। अब देखिए सब्सिक्वेंट कब आता है? इसी कॉन्सिक्वेंट के ठीक बाद सब्सिक्वेंट का नंबर आता है। द स्ट्रीम्स ओरिजिनेटेड आफ्टर द मास्टर कॉन्सिक्वेंट, ये हो गया आपका मास्टर कॉन्सिक्वेंट, और मास्टर कॉन्सिक्वेंट के बाद आपका आता है सब्सिक्वेंट। ये स्ट्रीम ज्वाइन करती है मास्टर कॉन्सिक्वेंट एट ऑलमोस्ट राइट एंगल। अगर आप भूल जाते हैं सब सारी चीजें तो आप क्या करेंगे, कुछ टर्म्स याद रखेंगे, जैसे कि राइट एंगल पर जाकर के ये मिलती है। नदियां जो है ये नदी राइट एंगल पर जाकर के कॉन्सिक्वेंट रिवर से मिलती है। पिक्चर में सब कुछ बताऊंगा आपको एक एक करके, पहले इनको हम समझ लेते हैं कि परवर्ती सहायक धाराएं अनुवर्ती नदी के बाद उत्पन्न होती हैं और लगभग समकोण पर अनुवर्ती नदी के साथ जाकर के जुड़ती हैं। अब अगर हम देखें यहां पर ये वाला पिक्चर अगर आप देखो ध्यान से, जिसकी मैं बात कर रहा था, ये हो गया आपका मास्टर कॉन्सिक्वेंट। तो मास्टर कॉन्सिक्वेंट जो है ये मुख्य नदी हो गई, और इस मुख्य नदी, ठीक है, इस मुख्य नदी से जुड़ने वाली जो रिवर होती है दूसरी, वो होती है आपकी सब्सिक्वेंट रिवर, जिसे हम कह सकते हैं परवर्ती, ठीक है। ये परवर्ती सरिता है जो कि आपको देखने को मिल रही है यहां पर। तो परवर्ती सरिता कैसे आकर के मिलती है? राइट एंगल पर जाकर के मिलती है मास्टर रिवर से। ये मास्टर रिवर जा रही है और इससे राइट एंगल पर जाकर के मिलती है। समकोण याद रखें आप, ठीक है, समकोण याद रखें, बड़ा इंपॉर्टेंट है। राइट एंगल पर मिलने वाली रिवर कहलाती है सब्सिक्वेंट या परिवर्ती सरिता कहलाती है। इसके बाद जो तीसरा जो नदी का अनुक्रम बनता है वो है आपका ऑब्सिक्वेंट, जिसे हम प्रति अनुवर्ती भी कहते हैं। नाम से स्पष्ट है, ठीक है, दिस इज क्लियर। जस्ट आप अगर नाम को देखें तो द स्ट्रीम फ्लोइंग इन अपोजिट डायरेक्शन टू द मास्टर कॉन्सिक्वेंट आर कॉल्ड ऑब्सिक्वेंट स्ट्रीम। अनुवर्ती सरिता या इसको आप कह लीजिए कि प्रधान, ठीक है, प्रधान अनुवर्ती सरिता है ना, के विपरीत दिशा में बहने वाली। प्रधान अनुवर्ती जो पहली रिवर थी, जो बड़ी रिवर होती है, उसके विपरीत दिशा में जब बहती है कोई रिवर तो उसे हम कहते हैं प्रति अनुवर्ती यानी कि ऑब्सिक्वेंट रिवर कहते हैं। ऐसी धाराओं को, ऐसी सहायक धाराओं को प्रति अनुवर्ती धाराएं भी कहा जाता है, ठीक है। पिक्चर में दिखाऊं आपको तो देखिए यहां पर जो प्रति अनुवर्ती क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, ऑब्सिक्वेंट रिवर। ये जा रही है प्रधान रिवर, मुख्य नदी, इसके बहाव की दिशा कुछ इस तरह से है, यानी कि जो नदी के स्लोप और नदी के जल के मार्ग की दिशा है वो ऊपर से नीचे की तरफ है। और यहां पर जो सरिता, जो दूसरी नदी फ्लो कर रही है, आप देखें अगर ध्यान से, ये रही आपकी ऑब्सिक्वेंट रिवर, ठीक है, ये है ऑब्सिक्वेंट रिवर। और ये ऑब्सिक्वेंट रिवर बेसिकली आप देखोगे ध्यान से तो मुख्य नदी के प्रवाह की दिशा इधर की तरफ है, और ये नदी कहीं और से ओरिजिनेट होती है स्लोप को फॉलो करते हुए, ठीक है, स्लोप को फॉलो करते हुए जाकर के मिलती है किससे? जाकर के मिलती है सब्सिक्वेंट रिवर से मिलती है, और सब्सिक्वेंट रिवर से मिलने के कारण ये कहलाती है ऑब्सिक्वेंट।
ऑब्सिक्वेंट ठीक इसके विपरीत दिशा में, यानी अगर ये इधर की तरफ जा रही है तो ऑब्सिक्वेंट इधर की तरफ जा रही होती है, इसलिए इसको प्रति अनुवर्ती सरिता भी कहा जाता है। ये प्रति अनुवर्ती सरिता जो आप देख रहे हो मुख्य नदी के विपरीत दिशा में बहती है, लेकिन कभी भी जाकर के डायरेक्ट जो आपकी मास्टर है ना, मास्टर जो रिवर है, कॉन्सिक्वेंट जो रिवर है, इससे नहीं मिलेगी, बल्कि इसकी सहायक नदी जो सब्सिक्वेंट रिवर है इससे जाकर के मिलती है। तो इसे हम कहते हैं क्या, इसे हम कहते हैं ऑब्सिक्वेंट। ऑब्सिक्वेंट से अपोजिट याद रखेंगे तो आपको समझने में आसानी रहेगी। वहीं अगर हम बात करें दूसरे यानी कि अंतिम की बात करें रेसिक्वेंट रिवर की, तो रेसिक्वेंट रिवर को हम नवानुवर्ती भी कहते हैं, नई अनुवर्ती कह सकते हैं। नवानुवर्ती एक नई सरिता जो कि प्रधान मुख्य सरिता से मिलने से पहले उसके एक और जो कॉन्सिक्वेंट रिवर है उससे मिलती है। द ट्रिब्यूटरी सिस्टम फ्लोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ मास्टर कॉन्सिक्वेंट आर कॉल्ड रेसिक्वेंट सिस्टम स्ट्रीम्स। अनुवर्ती नदी की दिशा में बहने वाली सहायक धाराएं नवानुवर्ती धाराएं कहलाती हैं। यानी कि जो अनुवर्ती नदी है, ठीक है, अब देखो ये वाली नदी हम बात कर रहे हैं, हम इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। इस नदी को अगर हम ध्यान से देखें तो आप यहां पर देखिए इसकी दिशा जो है इस तरीके से है, इसी के ठीक बगल से जा रही है रेसिक्वेंट। आप देखोगे यहां पर इसकी दिशा भी उसी तरफ है जिधर मुख्य नदी जा रही है, ठीक है। यहां पर भी देखिए मुख्य नदी से जाकर के उसी दिशा में चल रही है जिस दिशा में मुख्य सरिता का प्रवाह हो रहा है। तो मुख्य नदी की दिशा में बहने वाली जो कॉन्सिक्वेंट रिवर है ना, उसकी सहायक सरिता हो गई, और ठीक है, कॉन्सिक्वेंट की सहायक सरिता हो गई, और ये जाकर के मिलती है सब्सिक्वेंट से। तो सब्सिक्वेंट से मिलने के बाद सब्सिक्वेंट आकर के वाटर रिलीज करती है। यहां पर आपको जो बात यहां पर समझना है वो बात ये है कि ये जो चार टर्मिनोलॉजीज हैं इनको हम एक बार फिर से देख लेते हैं, कहीं आपको कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है। इस कंफ्यूजन को हम दूर किए देते हैं, ठीक है। अभी एक बार फिर से हम देखेंगे सब कुछ हटा करके ताकि आपको क्लियर रहे, ठीक है। अब यहां पर आप देखिए ये हो गई आपकी कॉन्सिक्वेंट रिवर, ये मुख्य नदी है। इस मुख्य नदी के बहाव की दिशा है ऊपर से नीचे। मान लीजिए अगर ये नॉर्थ है तो बहाव की दिशा किधर की तरफ हो गई, साउथ की तरफ हो गई। नदी इस तरीके से बह रही है। अब यहां पर सबसे पहले जाकर के इससे मिलने वाली कोई सरिता होती है, इसे हम सब्सिक्वेंट कहते हैं। सब्सिक्वेंट रिवर किधर से भी आ सकती है, कहीं से भी आ सकती है, इधर से भी आ सकती है, इधर से भी आ सकती है। ये आकर के इससे जब संगम करेगी, कॉन्फ्लुएंस करेगी राइट एंगल पे, तो ध्यान रखिएगा इसे हम कहेंगे सब्सिक्वेंट रिवर। राइट एंगल पर मिलने वाली रिवर सब्सिक्वेंट होगी। अब इसके बाद जो दूसरा तंत्र विकसित होता है वो होता है आपका रेसिक्वेंट रिवर का। रेसिक्वेंट रिवर उसी दिशा में बहती है जिस दिशा में मास्टर रिवर बह रही है, यानी कि सेम नॉर्थ से साउथ की तरफ बहती है। ये जाकर के मिलती है सब्सिक्वेंट रिवर से, और सब्सिक्वेंट रिवर के साथ मिलकर के ये अपना पानी इसमें रिलीज कर देती है। अब आप देखो ध्यान से, जो मास्टर सरिता है उसके प्रवाह की दिशा जो है नॉर्थ से साउथ की तरफ है, इसके ठीक विपरीत दिशा में ऑब्सिक्वेंट रिवर जन्म लेती है, और ऑब्सिक्वेंट रिवर के प्रवाह की दिशा दक्षिण से उत्तर की तरफ होती है, यानी कि साउथ से नॉर्थ की तरफ होती है, और इसीलिए इसको हम ऑब्सिक्वेंट कहते हैं। यानी कि ये प्रति अनुवर्ती धारा है जो कि मुख्य नदी के विपरीत दिशा में बहती है, लेकिन है उसी के सहायक नदी का ही तंत्र है, अलग नहीं है। ये तो बात हो गई यहां पर सीक्वेंट रिवर की। अब इसके बाद हम बात करेंगे इन सीक्वेंट रिवर की, जिनमें कि हम देखते हैं अक्रमवर्ती सरिता। अक्रमवर्ती सरिता की अगर हम बात करें तो ये वो सरिताएं होती हैं जो बेसिकली फॉलो नहीं करती हैं, जो स्लोप होता है उस स्लोप को फॉलो नहीं करती हैं, जो रीजनल स्लोप होता है उसको फॉलो नहीं करती हैं। रीजनल स्लोप यानी कि जो क्षेत्रीय ढलान है ये उसका अनुपालन नहीं करती हैं, क्षेत्रीय ढलान को ये पूरी तरीके से इग्नोर करती हैं। इसका कारण क्या है? क्योंकि ये पूरी तरीके से जियोलॉजिकली देखने को मिलता है। इसके कारणों को अगर हम चर्चा करें तो आपको मैं एक पिक्चर दिखाना चाहूंगा जिससे आपको चीजें थोड़ी सी क्लियर होंगी। आप देखो यहाँ पर एक कॉन्सिक्वेंट रिवर हो गया, ये सुपर इम्पोज्ड रिवर है, ये एंटीसीडेंट रिवर है। हम इस कॉन्सेप्ट को अगर समझें तो जो इनसीक्वेंट रिवर है उसमें क्या होता है, इनसीक्वेंट रिवर में जो धरातल होती है
वो सामान्य तरीके से ना होकर के, अब जैसे यहां पर आप देखिए ये कॉन्सिक्वेंट रिवर है, ये सीक्वेंट रिवर के उसमें आता है, ये अनुवर्ती में आता है, ठीक है, ये सीक्वेंट में आता है। तो अनुवर्ती में आने के कारण नदी जो है एक स्लोप को फॉलो करती है, लेकिन ये स्लोप को फॉलो ना करके ये अपना एरिया खुद बनाती है। क्यों? क्योंकि इनके अपरदन का रेट बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, ये बहुत तेजी से इरोजन करती हैं, अपरदन का रेट बहुत ज्यादा होता है, इसलिए ये स्लोप को फॉलो नहीं करती, बल्कि अपने अपरदन के कारण अपने मार्ग को खुद बनाती हैं। ये बड़ा अच्छा एग्जांपल मैं इसको आपको बताऊंगा। पहले हम समझ लेते हैं कि ये कितने प्रकार के होते हैं। तो इन सीक्वेंट या अक्रमवर्ती सरिताएं जो होती हैं दो प्रकार की होती हैं। पहला है एंटीसीडेंट, दूसरा है सुपर इंपोज्ड। एंटीसीडेंट को पूर्ववर्ती और सुपर इंपोज को पूर्वारोपित कहते हैं या अध्यारोपित कहते हैं। अब देखिए समझिए इन दोनों को। सबसे पहले हम एंटीसीडेंट ड्रेनेज की बात कर लेते हैं। तो एंटीसीडेंट ड्रेनेज पूर्ववर्ती जिसे आप देख रहे हो, बेसिकली ये क्या करते हैं, दे कट थ्रू द न्यूली फॉर्म्ड लैंडफॉर्म एंड मेंटेन द सेम पाथ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये इस प्रकार की सरिताएं होती हैं जो अपने पूर्व के मार्ग को बनाने के लिए अगर उनके रास्ते में कोई भी रुकावट, कोई भी बाधा आती है तो वो उस बाधा को अपरदन के थ्रू हटा देती हैं, उनका इरोजन कर देती हैं और उनके मलबे को, उनके सेडिमेंट्स को कहीं और ले जाकर के डिपॉजिट कर देती हैं। इस तरीके से ये अपना ओरिजिनल पाथ यानी जो इनका पहले का रास्ता रहता है उसे ये मेंटेन करती हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है वो आपको देखने को मिलेगा इंडस, सतलज, गंगा, ब्रह्मपुत्र, इन सभी नदियों के जितने भी ट्रिब्यूटरी हैं उन सभी ने ये सिस्टम बनाया है, एंटीसीडेंट ड्रेनेज सिस्टम। आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि एंटीसीडेंट ड्रेनेज सिस्टम जो है वो कौन सी नदी बनाती है या कौन सी नदी किस प्रकार की सरिता का निर्माण करती है। जितने भी हिमालयन रिवर हैं वो सभी इसी प्रकार के सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं जिसे हम पूर्ववर्ती या एंटीसीडेंट रिवर के नाम से जानते हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है कि ऐसी सरिताएं जो नवगठित भूआकृतियों का अपरदन करके अपने पूर्व मार्ग को बनाए रखें, पूर्ववर्ती नदियां कहलाती हैं। नवगठित मिट्टी बहुत कमजोर होती है और यह नदियों द्वारा आसानी से अपरदित कर दी जाती है। अब इसका अगर हम एक कॉन्सेप्ट समझे, मान लीजिए अगर हम हिमालयन रिवर की बात करते हैं तो ऐसा माना जाता है कि जो हिमालय की रिवर्स हैं, जितनी भी हिमालय की रिवर्स हैं, ये सभी रिवर्स क्या हैं, हिमालय से भी ओल्ड हैं। जितने भी रिवर हैं दे आर ओल्डर, ठीक है, देन हिमालय। ठीक है, ये हिमालय से भी पुरानी है, गंगा, सतलज, ब्रह्मपुत्र ये उनसे भी पुराने। हिमालय जो है बहुत रिसेंट टाइम में बना है, टर्शरी माउंटेन्स ये हैं। अब देखो ये प्लेन लैंड था, ये पूरा का पूरा प्लेन लैंड था, नदी ने अपना रास्ता बनाया हुआ था, ठीक है, पहले से ही वो फ्लो कर रही थी। अब अचानक से क्या हुआ कि लैंड फॉर्म अपलिफ्टेड होने लगा, यानी कि फोल्ड क्रिएट होने लगे। जब लैंड फॉर्म अपलिफ्ट होने लगा तो नदी के मार्ग में आ गया बाधा। ये जो फोल्ड है इसे हम बाधा कह सकते हैं। तो अब ऐसा नहीं है कि नदी ने इस फोल्ड को ऊपर से कट किया है, बिल्कुल नहीं, उत्थान चल रहा था, अपलिफ्टमेंट चल रहा था और सरिता अपने रास्ते में आने वाले उस उत्थान को कट कर रही थी। यही कारण है कि अगर आप हिमालय की तरफ विजिट करेंगे तो आपको बहुत सारे रिवर मिलेंगे जिन्होंने गॉर्ज या कैनियन को बनाया हुआ है। डीप नैरो वी शेप्ड वैलीज जो हैं गॉर्ज या कैनियन कहलाती हैं। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो नदी अपने मार्ग को फॉलो कर रही थी, अपने रास्ते को, जबकि उत्थान चल रहा था। इसी तरीके से हिमालय उठता रहा और नदियों ने अपने रास्ते को बनाए रखा। ठीक है, ये बात समझ में आई आपको। अब हम बात करेंगे दूसरे सिस्टम की जो कि है सुपर इंपोज्ड ड्रेनेज, यानी इसे हम पूर्वारोपित ड्रेनेज के नाम से भी जानते हैं। पूर्वारोपित जो ड्रेनेज है बेसिकली क्या होते हैं, द रिवर्स हैव हाई इरोजिव पावर। ऐसी नदियों का क्या होता है, अपरदन की शक्ति बहुत ज्यादा होती है, उच्च अपरदन की शक्ति होती है और वो क्या करती हैं, जो धरातलीय स्तर होते हैं या जो अंडरलाइंग स्ट्रेटा होते हैं इनका इरोजन बहुत ही ज्यादा रेट से करती हैं। ज्यादातर ऐसी नदियां आपको प्रायद्वीपीय भारत में देखने को मिलेंगी, यानी जो इंडिया का पेनिनसुलर रीजन है, स्पेशली जो ईस्टर्न पार्ट है, छोटा नागपुर का प्लेटू हो गया, या जो वेस्टर्न पार्ट है जो मालवा का रीजन है, वहां पर अगर आप देखें तो
मालवा हो गया, बुंदेलखंड वगैरह हो गए। बुंदेलखंड से होकर के एक रिवर जाती है, इसका नाम है चंबल। और जो छोटा नागपुर का रीजन है वहां पर रिवर जाती है दामोदर। ये दोनों ही रिवर जो है सुपर इम्पोज टाइप के रिवर का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। इन दोनों ही रिवर ने अपने मुख्य सरफेस से अपने ऊपरी जो सतह होती है उनका इरोजन इतना ज्यादा कर दिया है कि वो लेयर ही खत्म हो गई है और नीचे की लेयर्स ऊपर की तरफ आ गई हैं। अगर आप ध्यान से देखें, आप इसका एग्जाम्पल पहले देख लीजिए कि जो पेनिनसुलर इंडिया है उसमें दामोदर, सुवर्ण रेखा, चंबल, बनास, ये सभी जो है इसके एग्जाम्पल हैं, जो या तो रीवा के प्लेटू में या फिर जो छोटा नागपुर प्लेटू है या मालवा का रीजन है वहां पर आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, इनको हम पूर्वारोपित कहते हैं। नाम याद रखिए, दामोदर, सुवर्ण रेखा, चंबल, बनास, है ना, ये सभी रीजन से ये नदियां जो है आध्यारोपी प्रवाह को बनाती हैं। बेसिकली अब देखिए, इसको हम पिक्चर से समझने की कोशिश करते हैं। आप अगर ध्यान से देखो तो ये जो पूरा का पूरा रीजन है ये डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स में डिवाइडेड है। ठीक है, ये रिवर जा रही है। अब ये जो रिवर है इसमें वाटर की कैपेसिटी काफी ज्यादा रही होगी। ये बात आपको पता है कि जो हिमालयन रिवर है वो नई रिवर्स हैं, यंग रिवर्स हैं, जबकि जो दक्षिण भारत की नदियां हैं वो नदियां क्या हैं, वो पुरानी है, ओल्ड है। तो उस टाइम पे उनकी इरोजन की कैपेसिटी बहुत ज्यादा रही होगी, उनके पास वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी ज्यादा रहा होगा। आज वो पुरानी हो चुकी हैं, आज उनमें पानी की मात्रा बहुत कम है, लेकिन पहले बहुत ज्यादा रहा होगा। ये बात ध्यान रखने योग्य है। अब ये रिवर इतनी ज्यादा इरोजन करती रही होंगी कि उन्होंने पहला का पहला जो पूरा जो अपर पोर्शन है उसको ही क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, सेडिमेंट को रिमूव कर दिया। आपको लग रहा होगा कि नदी कैसे पूरे एरिया को रिमूव कर देगी। हर साल नदियों में बाढ़ आता है। आपको पता है इंडिया एक मॉनसूनल लैंड है, और मॉनसून ऐसा तो है नहीं कि जब भारत बना, है ना, भारत जब आजाद हुआ तब से आना शुरू हुआ। मॉनसून तो अनंत काल से आ रहे हैं। जब गोंडवाना लैंड से टूट करके एक हिस्सा आकर के यूरेशिया से लगता है तब से ही इनका फॉर्मेशन हुआ होगा, तब से ही चीजें चल रही होंगी और धीरे धीरे चीजें बन रही होंगी। तो नदी हर साल बाढ़ लाती रही होगी, हर साल इरोजन करती रही होगी और सेडिमेंट को दूर कहीं ले जाती रही होगी। तो इस तरीके से जो सुपर इम्पोज्ड ड्रेनेज सिस्टम है उनका फॉर्मेशन होता है। यहां पर नदियों का नाम याद रखेंगे आप। दामोदर के बारे में एग्जाम में पूछा जा चुका है, दामोदर को याद रखेंगे आप, और चंबल रिवर को याद रखेंगे, सुवर्ण रेखा को भी याद रखेंगे। ठीक है, तो गाइज आज इतना ही क्लास में। कैसा लगा आपको क्लास जरूर बताइएगा। ठीक है, आज का क्लास आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसके अलावा दोस्तों को वीडियो को जरूर शेयर करिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो नॉलेज है वो और भी स्टूडेंट्स तक पहुंच पाए, ताकि वो किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो उन एग्जाम्स में उनको सफलता मिल सके। थैंक यू सो मच एवरीवन। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में किसी और नए कॉन्सेप्ट्स के साथ कुछ ऐसे ही क्लासेस में। थैंक यू सो मच एवरीवन। टेक केयर, सी यू, बाय बाय।